आज 25 दिसंबर है 2025 का। यह 25 दिसंबर अपने आप में बड़ा अनूठा दिन है। इस दिन दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। दो विभूतियों का अवतरण हुआ। सबसे एक देवदूत के रूप में प्रभु यीशु का अवतरण हुआ और दूसरे एक जनदूत स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी का अवतरण हुआ। दोनों विभूतियों का जन्मदिन भव्यता से मनाया जाता है, बड़े उत्साह से और आत्मिक रूप से मनाया जाता है। तो आइए हम अब बात करते हैं इन दो विभूतियों की। पहली विभूति प्रभु यीशु हैं। वे भी अपने आप में एक महान विभूति हैं। उनके संदेश भी अपने आप में बड़ा अनूठा है। प्रभु यीशु प्रेम, त्याग, करुणा, दया, सेवा और लोकहित और सर्वहित के देवता माने जाते हैं। समूचे विश्व में उनकी पूजा होती है और उन्होंने जो संदेश दिए हैं वो मानव जीवन के लिए अपने आप में अनूठे हैं। उनकी 10 आज्ञाएं अपने आप में बड़ी विशिष्ट बात रखती है। ऐसे महान विभूति का समूचे विश्व में स्वागत किया जाता है। उनके चरणों में श्रद्धांजलि दी जाती है कि प्रभु यीशु ने एक मानव जीवन के नई विधा को भी जन्म दिया। सेवा सबसे बड़ी बात होती है और प्रभु यीशु ने सेवा को ही महत्व दिया, करुणा और दया को महत्व दिया और उन्होंने मानव जीवन को एक नई ऊंचाइयां भी दी। कितने कष्ट सहे, सब कुछ हुआ, परंतु उन्होंने अपना जो धर्म है, देव धर्म है, उसका निर्वाहन किया। अच्छा है प्रभु यीशु का यशोगान करना भी अपने आप में इसमें एक आराधना है। विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों ने प्रभु यीशु के अवतरण पर उनका स्मरण किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी पूरा विश्व आज आनंदित है। क्रिसमस का पर्व का आनंद सब दूर व्याप्त है। हर घर में खुशी का वातावरण है और प्रभु यीशु का स्वरूप ही अपने आप में अनूठा है। हम पूरे विश्व के सभी मानव उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प करते हैं। तो प्रभु यीशु ने हर दुखी दर्दी के लिए प्रार्थना की, उनकी सेवा करने का संदेश दिया और आज हम उनके अनुयायी भी यही कार्य कर रहे हैं। वह प्रभु यीशु ने क्या संदेश दिया कि हम सब सच्चे इंसान बन जाए, हम सब मानव की सेवा करें, मानव का सम्मान करें और हर तरीके से सेवा लक्ष्य ही अपना जीवन का लक्ष्य रखें, ताकि हमारा जो अवतरण हुआ है ना, वो भी सफल हो सके। प्रभु यीशु का आशीष सदा हमारे साथ बना रहता है, क्योंकि हम जब कभी भी किसी भी दुखी दर्दी को देखते हैं ना, तो आत्मिक रूप से उसके प्रति संवेदना हो जाती है। हम उससे
कष्टों से मुक्ति के प्रार्थना करते थे। और हम आज प्रभु यीशु की सन्मार्ग की जीवन मार्ग बताने के लिए उनका स्मरण करते थे। स्मरण निरंतर करते रहना की सच्ची आराधना होती है। अतः प्रभु यीशु को पुनः श्रद्धा के साथ आत्मिक रूप से स्मरण कर हम अपने आप का जीवन धन्य मानते हैं। एक दूसरी विभूति हुई अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे वो जन नेता रहे। माँ सरस्वती की कृपा उन पर बनी हुई रही और वे भी एक अति गंभीर संवेदनशील आदमी थे। उनका व्यक्तित्व सत्य प्रिय था, सत्य मार्गी था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कुभावनाएं नहीं रखी। और अटल बिहारी जी की तो जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। और वे हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे, ये सबसे बड़े गर्व की बात है। एक महान विभूति हमारे देश का प्रधानमंत्री था, यह हम सबके लिए गर्व की बात। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और अटल जी, भारत इनका सदैव सम्मान करता रहेगा, सदैव स्मरण करता रहेगा। अटल जी जैसी महान विभूति अब कभी पैदा नहीं हो सकती। चलिए, अटल जी का तो व्यक्तित्व कृतित्व बड़ा निराला था। उनकी आवाज में बहुत बड़ी चेतना रहती थी। वे उनका जो आत्मिक स्वरूप था ना, वो काव्यात्मक था, कवित्व से परिपूर्ण था। तो जो एक कवि होता है ना, वो तो अति संवेदनशील होता है, अति गंभीर होता है और हर समस्याओं के प्रति बड़ा गंभीर होते हुए चिंतन करता है, अपने प्रस्तुति करता है। अटल जी ने भी वही किया। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपना जो साहित्यिक पक्ष है उसको हमेशा बनाए रखा, उजाला रखा। उन्होंने तो कहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, किंतु वक्त और समय का चक्र ऐसा रहता है कि हमें उसके झूले में ही झूलना पड़ता है। और गीता में भी यही संदेश दिया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल तो मैं ही देता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है और मैं ही समय हूँ, मैं ही समय चक्र हूँ और मैं सबको अपने अंदर समाहित करता हूँ। तो अटल जी को भी वक्त ने अपने में समाहित किया और आज अटल जी का हम जन्मदिन मना रहे। मुझे बड़ी खुशी की बात होती है और मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि जब अटल जी प्रधानमंत्री पद पर थे और उनका जब भी जन्मदिन आता था तो वे हस्ताक्षर अपने खुद हस्ताक्षरित पत्र भेजते थे, क्योंकि हम उनके बधाई देते थे। मैंने 2-3 बार अटल जी की आलोचना भी की। जब वे बहुत बार उज्जैन आए, एक बार तेलीवाड़े चौराहे पर उनकी भव्य सभा हुई थी। उस सभा में मैंने उनकी एक आलोचना की थी और उस समय ये जो भाजपा के जो चंदेबाज चिंटू है ना, उन्होंने अटल जी के नाम से खूब चंदा किया था। तो मैंने उस समय अपने अखबार साप्ताहिक थीम में लिखा था अटल जी बनाम थेली जी। ये मैंने जो मेन हेडिंग दिया था और उस हेडिंग वो अखबार अटल जी के हाथ में भी दिया। उन्होंने वो पढ़ा। मुझे गर्व की बात है कि कम से कम थीम को अटल जी ने महत्व दिया और पढ़ा उसको। और जब मैंने उनसे चर्चा की ना,
तो बोले कि तुमने एक बहुत कड़वी बात कह दी है, मैं बड़ा चिंतित हूँ कि लोग मेरे नाम से भी चंदा धनखोरी करने में नहीं बहा जाते। ये अटल जी की सहज बात थी। नहीं तो मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा इंसान उस महामानव से कैसे सवाल कर सकता था। और सवाल किया तो दूसरा कोई होता ना तो वो बड़ा चिढ़ता और वो आलोचना, मेरी आलोचना करता। और किंतु नहीं, अटल जी ने तो उस हेडिंग को पढ़कर बड़ा अच्छा संदेश दिया कि कम से कम तुमने सत्य तो उजागर किया, सत्य तो सबके सामने रखा। यही बात इंदिरा जी की समय में भी हुई थी। मैंने अपने थीम अखबार में लिखा था, एक हेडिंग दिया था कि हिंदुस्तान की मलिका के बेटे को विशेष छूट क्यों। उस समय इंदिरा जी भोपाल आई थी। भोपाल में हमने अखबार भी बांटा था और वो अखबार हमने इंदिरा जी को भी भेजा था। तो अन्य लोगों ने मुझे खूब डराया कि अब तो तुम्हारी है ना जेल होना तय है, इंदिरा गांधी बहुत बड़ा कठोर कदम उठाएगी। ठीक है, जो भी कुछ हुआ हो। किंतु जब वो अखबार इंदिरा जी ने पढ़ा तो उन्होंने अखबार पढ़ने के साथ ही राजीव गांधी को बुलाया और कहा कि तुम अब राजनीति में आ गए हो, जो तुमने अपने जो सेवा है हवाई सेवा में थे, पायलट थे वो, तो उन्होंने कहा कि आपने जो नियम का पालन क्यों नहीं किया। और उसके दूसरे दिन ही इंदिरा गांधी जी ने जो एक निर्धारित राशि होती है वो जमा कराई। और राजीव गांधी के साथ कैप्टन सक्सेना भी थे, उन्होंने भी सेवा से दूर हुए थे, सेवा से मुक्ति चाहिए थी, उन्होंने भी वो जुर्माना भरा था। तो हमारा आशय ही था कि हिंदुस्तान की मलिका के बेटे को छूट क्यों, जब वो कैप्टन सक्सेना ने नौकरी छोड़ने के लिए जो दंड देना होता है वो भरा, तो राजीव गांधी ने क्यों नहीं भरा। तो इंदिरा गांधी ने तुरंत तो किया। ये जो अब यदि हम संवाद पालिका में सत्य की प्रस्तुति करेंगे ना तो कभी निष्फल नहीं होगी, वो सफल होगी। फिर जब से अटल जी के हस्ताक्षर युक्त जो पत्र आते थे ना 25 दिसंबर को, मैं अपने आप में गर्वित महसूस करता था। और अटल जी की तो बात ही दूसरी, अटल जी ने त्याग करना भी सीखा। अटल जी ने अपनी सत्ता भी गंवा दी, मगर अटल जी की एक बहुत बड़ी विशेष बात रही कि वे स्वर्गीय राजीव गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे और उन्होंने हमेशा गांधी परिवार का सम्मान भी किया। और वे सोनिया गांधी से भी बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वे अटल जी के कहते थे कि जो ये सोनिया गांधी है ना, ये भारत की बहू है और हमारे देश की एक शहीद की पत्नी है, वे सम्मान करते थे। और राजीव गांधी भी अटल जी को बहुत पसंद करते थे, हमेशा उनकी राय लेते थे और उनकी राय के हिसाब से ही भारत की नीतियां निर्धारित करते थे। अटल जी उन्हें बिल्कुल राष्ट्रवादी सलाह देते थे और स्वर्गीय राजीव गांधी उनको मूर्त रूप देते थे। अब यह था अटल जी का व्यक्तित्व। अटल जी का उज्जैन से भी बड़ा संबंध रहा, बड़नगर से भी संबंध रहा, वो तो बहुत महान विभूति थे। और अटल जी ने हमेशा है ना जनता की आवाज़ ही बुलंद की, विपक्ष के में रहते हुए भी। तो ऐसा महामानव अब शायद पैदा नहीं हो सकता। और मैं अटल जी की एक बड़ी विशेष बात याद दिलाता हूँ। जो मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा था ना,
तो अटल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, बड़े गंभीर बात कही थी। आजकल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि मंदिर तोड़ो, गिरजाघरों में जाकर उत्पात मचाओ, हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोजो, सब कुछ चल रहा है, उन्माद चल रहा है। और राम का नाम जिस ढंग से अहंकारी रूप में लिया जा रहा है ना, उसका भी वो विरोधी थे। वे कट्टर आध्यात्मिक भी थे ना। स्वामी विवेकानंद जी भी तो उनके आदर्श थे। तो जो उनका जो सिद्धांत था कि नहीं, हमें है ना देश में कभी भी उन्माद नहीं होना चाहिए, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अटल जी में कभी अहंकार नहीं था। वे तो बहुत सीधे सच्चे सरल भाव से उद्बोधन देते थे। ऐसे महामानव बहुत कम होते हैं। और मैं आपको अटल जी की एक बात याद दिला दूं कि अटल जी ने जब ये विवाद मंदिर मस्जिद विवाद हुआ था ना, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें देश में कोई ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भारत की राष्ट्र की भावनात्मक एकता टूट जाए, सांप्रदायिक सद्भाव में खलल हो जाए, सांप्रदायिक सद्भाव में जहर फैल जाए। ऐसा हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये उनकी महानता थी। वे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले व्यक्ति थे। जो अटल जी जैसा महान व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा, ये तो हमें अफसोस है। किंतु अटल जी शारीरिक रूप में नहीं है, किंतु भावनात्मक रूप में और विचारात्मक रूप में सदा हमारे साथ हैं। और जो अभी वर्तमान का जो परिवेश चल रहा है ना, शायद उससे अटल जी की आत्मा भी व्यथित हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर देश की हत्या की जा रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या की जा रही है, सनातन धर्म की हत्या की जा रही है, न्यायिक विधा की हत्या की जा रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या की जा रही है, संस्कृति और सुसंस्कारों की हत्या की जा रही है, और झूठ का आकाश पूरे देश में फैलाया जा रहा है। शायद इन्हीं बातों को लेकर अटल जी की आत्मा निश्चय ही व्यथित होगी, ये मेरा अपना पूर्ण विश्वास है। मैं अटल जी का स्मरण करते हुए आज ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जो भारत की और हमारे देश की संविधान की हत्या के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं ना, वो बंद होना चाहिए। आज जो अटल जी की मूल भावनाओं की हत्या कर रहे हैं ना, वे आज लंबे लंबे भाषण देंगे, वे झूठ बोलेंगे। हम जानते हैं उनका दोहरा और दोगला चरित्र है, पर अटल जी ने जो बात कही थी ना, उसको कभी मूर्त रूप नहीं देंगे। मामला बड़ा विचित्र है। मैं मोहन भागवत जी से भी कहूँगा, उनसे भी निवेदन करूँगा, उनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि संघ को भी है ना अटल जी के सिद्धांतों के हिसाब से संचालित करें। हालांकि वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संघ का रिमोट तो उनके हाथ में है ही नहीं। संघ का रिमोट तो अब इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों में चला गया। तो जो अटल जी की मूल भावना है ना, उसकी भी हत्या होगी, और निश्चय हो रही है, कोई इसमें शंका नहीं है। अब तो क्या किया जाए इस देश के लिए। अब यार देश की जनता तो आज भी अटल जी के प्रति समर्पित है, उन्हें आत्मिक रूप से स्मरण करती है और हमेशा करती रहेगी। तो 25 दिसंबर दो महान आत्माओं के अवतरण का पर्व है। हम इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और जो देश में नफरती चिंटू है ना, जो प्रभु यीशु के स्मरण का जो महोत्सव हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, उसमें खलल डालते हैं, उसमें उन्माद फैलाते हैं, उसमें जाकर अपने अहंकारी स्वरूप में जय श्री राम लगाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अरे वो तो प्रभु यीशु तो देवदूत हैं,
अवतरण है, और वे सभी आराधना स्थलों में है ना विद्यमान रहते हैं। हमारे बीच पूरी सड़कों पर जहाँ दुखी दर्दी होते हैं वहाँ हमें उनका स्मरण हो जाता है। उनका जो सेवा कार्य सेवा भावना से कार्य करने की प्रेरणा वहाँ पर आ जाती है। हम आत्मिक रूप से संवेदनशील हो जाते हैं और जो दुखी दर्दी होते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु यीशु का और अटल जी का हम पुनः स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपकी हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।